अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डार्ट में डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करेंगे जो कि इफ एल्स और स्विच केस के ज़ुमरे में आता है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग आम लफ्ज़ों में क्या चीज़ होती है? अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, अगर आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं और आप एक सर्टन कंडीशन की बेस के ऊपर, उन कंडीशंस के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 10 और एक नंबर है 20। आपके पास एक कंडीशन है कि 10 बड़ा है 20 से। आपके पास एक और कंडीशन है 40 बड़ा है 20 से। तो ये दो कंडीशंस आपके पास आ गई। ये कंडीशन जहाँ पे लगेगी, अगर जैसे कि मैंने कहा कि 10 बड़ा है 20 से, अगर ये कंडीशन वाकई में ही ठीक है तो फिर ये इस ब्लॉक ऑफ कोड पे चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इधर इस साइड पे आएगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी हम थोड़ी देर में इसको कोड करके देखते हैं कि कोड में इसकी यूजेज क्या है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास चार तरह की होती हैं। एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट है और एक स्विच केस स्टेटमेंट है। ये चार स्टेटमेंट हैं। मैं आपको कोड में करके दिखाता हूँ ताकि आपको इन तमाम चारों टाइप्स की और आसानी से समझ आ जाए। देखें, यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ var num इक्वल टू 5 और अभी मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ जो कि मेरे पास एक ख़ास किस्म का उसका सिंटैक्स आप देख लीजिए। इफ num ग्रेटर देन 10। चलें, अभी के लिए ये कंडीशन मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन ठीक है कि नहीं है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट शो मी द, या मैं लिख देता हूँ कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल एस करता हूँ और एप्लीकेशन को मैं चला के देखता हूँ। F5 प्रेस किया तो आपके पास नंबर 10 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो उसने मुझे कुछ भी शो नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और अब अगर मैं कोड को चलाऊँ तो देखें, ये वाली जो उसकी स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। चलें, ये तो सिंपल इफ था। अब मैं चाहता हूं एल्स लिखता हूं, एल्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट कंडीशन इज नॉट ट्रू। कंट्रोल एस F5 प्रेस किया। अभी कंडीशन ठीक थी तो उसने कंडीशन इज ट्रू शो करवा दिया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20 और अब चलाऊँ तो मेरा ख्याल है कंडीशन फॉल्स है, तो एज एल्स यानी कि अगर ये नहीं तो ये वाली कंडीशन चल जाए, तो कंडीशन इज नॉट ट्रू आपके सामने रिजल्ट शो होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इफ एल्स इफ इस तरह जितनी बार मर्जी हम एल्स इफ हम लोग लिखते जाएं, तो ये हमारे पास एल्स इफ लेडर या नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग की टाइप बन जाएगी। अभी हम स्विच केस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्विच केसेस में किस तरह से हमारे पास कोड को लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं एक फॉर एग्जांपल ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ ग्रेड ए। इसके बाद मैं लिखता हूँ स्विच ग्रेड। ये मेरे पास अभी मैं स्विच के अंदर बहुत सारे केसेस बना रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल केस
फर्स्ट केस इज ए, जो कि मेरे पास बना बनाया कोड आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट करवा देता हूँ एक्सीलेंट। ये मेरे पास एक केस बन गया। और इसके बाद मैं इस केस को ब्रेक कर दूंगा ताकि इसके बाद ये केस ना चले, मतलब कि उसके बाद वाला केस नहीं चले। अब मैं एक और केस बनाता हूं जो कि केस बी, और केस बी को मैं लिख देता हूं, कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं गुड, और इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं। ऐसे ही मैं एक और केस बना लेता हूँ। इस सारे केस को कर दिया कॉपी और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट गुड। और एक चीज़ और आएगी जो कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट, मतलब इनमें से कोई भी किसी का केस नहीं, किसी का कोई भी ग्रेड नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा इनवैलिड चॉइस। दैट्स इट। अभी हमारे पास ये सारे केसेस बन गए। अगर मेरे पास ग्रेड ए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और केस ए बनाता हूँ मैं, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो रिज़ल्ट हमारे पास एक्सीलेंट आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सी, तो हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए नॉट गुड। और अगर मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चलेगी इनवैलिड चॉइस। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम यूज़र से वैल्यू पुट करने का तरीका आपको बताएंगे और इन केसेस को यूज़र से जो वैल्यू पुट करवाएंगे उसकी बेस के ऊपर रिज़ल्ट शो करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।